Hi class. Today I am going to chapter number 7 and its name is verb. What is verb? Verb means the the word that shows the action. Okay, or action doing word is known as verb. Okay. Now हिंदी में इसे हम बोलते हैं क्रिया. क्या बोलते हैं? क्रिया. It means जो काम कर रहा है और जो काम कर रहा है वो करता है और जो काम हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं क्रिया. नाउ लेट्स रीड दिस लाइंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. आपको ध्यानपूर्वक इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. अतुल ईट्स एन एप्पल. अतुल एप्पल खाता है. तो हियर द वर्ड ईट्स इज अ वर्ब. अतुल जो है वो करता है और ईट्स जो है वो वर्ब है, क्रिया है. अतुल क्या काम कर रहा है? अतुल एप्पल खाता है और खाने का काम करता है. नेक्स्ट इज अनन्या इज सैड. अनन्या कैसी है? अनन्या सैड है. ओके. नाउ हियर इज इज अ हेल्पिंग वर्ब. वो कैसी है? सैड. ओके. नाराज हो रही है वो. नाउ राघव इज स्लीपिंग. राघव क्या कर रहा है? राघव सोने का काम कर रहा है. तो हियर द वर्ड इज स्लीपिंग. स्लीपिंग इज अ वर्ब. नाउ नेक्स्ट, इन वाक्यों में ईट, इज और इज, स्लीपिंग शब्द बता रहे हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो हमारा इसमें नाउन या प्रोनाउन है या जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. ओके. तो डेफिनेशन, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और अ कंडीशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में जो कंडीशन है नाउन की या प्रोनाउन की वो बताता है या फिर ये डिनोट करता है एक्शन को. सेंटेंस में जो काम हो रहा है, सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उसको. क्रिया वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में उसकी स्थिति अथवा कार्य को प्रकट करता है. तो वर्ब क्या है? ये कार्य को प्रकट करता है. नाउ नेक्स्ट इज, तो एक्शन डूइंग वर्ड इज नोन एज वर्ब. ओके. नाउ वर्ब सेंटेंस का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है. किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब. इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. तो विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस. सेंटेंस में वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है. पूरे सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो एक शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का भी, या फिर एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं वर्ब के सेंटेंस में. जैसे गोपाल रोड अ ब्यूटीफुल पोयम. जैसे गोपाल ने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी. द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल. कारपेंटर टेबल बना रहा है. ओके. नाउ ही विल बी लिविंग फॉर आगरा टुमारो. ही विल बी लिविंग जो है हम कल आगरा निकल रहे होंगे. तो हियर द नोट वर्ड, यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक वर्ब है, सिंगल वर्ब. ओके. द कारपेंटर इज मेकिंग, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास दो वर्ड है, मोर देन वन, मेक इज एंड मेकिंग. तो यार इज जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब. A table. And we will be leaving for Agra tomorrow. So leaving is a main verb. ठीक है. It is followed by this will be. तो will be क्या हो गया हमारा? Helping verb. Okay. That fine class, helping verb. Okay. Now kinds of verbs. So we have three kinds of verbs. Okay. We have two main verbs. Okay. Main verb मुख्य क्रिया और helping verb सहायक क्रिया. मेन क्रिया जो है हमेशा फॉलो की जाती है हेल्पिंग वर्ब से. ओके. नाउ इट इज ऑलवेज बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट, मेन वर्ब मुख्य क्रिया. ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में बताएं मेन वर्ब कहलाती है. जैसे मदर कुक्स डिनर. मम्मा खाना पकाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ब के साथ क्या लगा दिया? एस. दिस इज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल टेंस. ओके. सिंपल प्रेजेंट. माँ रात का खाना पकाती है. मॉम कुक्स डिनर. मम्मा रात का खाना पकाती है. आई प्ले विद डॉग. मैं कुत्ते के साथ खेलता हूँ. देयर इज प्ले. ये कौन सा वाला वर्ब है? ये ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य के विषय को बता रहे हैं. ठीक है. तो सब्जेक्ट मॉम है. मॉम क्या काम करती है?
डिनर बनाने का काम करती है। आई प्ले विद डॉग, सब्जेक्ट आई है और आई कुत्ते के साथ खेलता है। ओके, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, पापा क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो पापा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा कौन क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। माई सिस्टर लाफ्स, मेरी बहन हंसती है। ओके, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। नाउ यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। ठीक है, तो इस विषय में क्या है, जो यू है दिस इज अ सब्जेक्ट, ये क्या काम करता है और किस काम के विषय में बात हो रही है, जो ये करता है ड्रिंक, पानी पीने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट, इन वाक्यों में प्रमुख वर्ब कुक, रीड, लाफ, प्ले, ड्रिंक और फ्लाई मुख्य क्रियाएं या कहेंगे मेन वर्ब हैं। तो जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड है दीज ऑल आर मेन वर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया, ये मेन क्रिया से, मेन वर्ब से पहले यूज होगी। ओके, सो मेन वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद दिस हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो वर्ब वाक्य में टेंस का रूप निश्चय करने के लिए मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जो वर्ब वाक्य में टेंस का रूप निश्चित करने के लिए, भाई टेंस भी हमारे तीन तरीके के होते हैं, फिर इन तीन को भी हमने सब डिवीजन में डाला हुआ है। ठीक है, तो जब हमें अपने टेंस कौन सा टेंस है निश्चित करने के लिए हम मेन वर्ब के साथ क्या क्या लगा सकते हैं, सी इज एम आर, सिंपल में इज एम आर। ओके, देन was were, had, सब क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड। ओके, इन्हें हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। okay? तो ये हम इनसे हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सी कैटेगरी का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, और ये हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। नेक्स्ट इज ही इज कैचिंग फिश, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज जो है आईएनजी के साथ लगाया जाता है। ही इज कैचिंग फिश, वो फिश पकड़ रहा है। ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, तो एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। ओके, नाउ शी इज मेकिंग टी, शी जो है वो चाय बना रही है, दिस इज थर्ड पर्सन, शी इज मेकिंग टी। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। ओके, दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट है, या प्लूरल आपके पास नाउन है। एंड दे आर फ्लाइंग काइट्स, वो काइट्स उड़ा रहे हैं। सुमित वॉज स्लीपिंग, सुमित सिंगुलर है सो वी यूज वॉज। ओके, सुमित वॉज स्लीपिंग, सुमित सो रहा था। ओके, यू आर वॉचिंग टेलीविजन, तुम टेलीविजन देख रहे हो, तो आर के साथ आईएनजी। आर क्यों है, क्योंकि वी हैव अ प्लूरल वर्ड। ओके, प्लूरल नाउन, यू आर वॉचिंग टेलीविजन। अजय एंड सोनू वर डांसिंग, so we have proper name here, proper noun. Okay, were dancing, ये दोनों डांस कर रहे थे। तो वर्ब जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में विद आईएनजी के साथ यूज होता है। नेक्स्ट इज इन वाक्यों में प्रयुक्त इज, एम, आर, वॉज तथा वर शब्द हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन जो हमारे वर्ब है उनसे पहले यूज हुए हैं, और इनसे पता चल रहा है कि भाई सेंटेंस जो है किस कैटेगरी का है और इनके साथ किस तरह का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के विशेष दशा, स्थित अवस्था, अस्तित्व आदि दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में संयोजक क्रिया या लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है। जैसे The king was kind, ठीक है, तो किंग कैसा था, काइंड था, तो was क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, किंग हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, तो आर लिंकिंग वर्ब का भी काम करके हम कौन है, हम इंडियन हैं। आई एम जेंटल, आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। माई सर्वेंट इज ऑनेस्ट, मेरा सर्वेंट जो है वो ईमानदार है। ओके, they were thief, वो क्या है, वो they were thief, वो चोर थे। तो यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, बताया जा रहा है कि भाई वो चोर थे, मेरा सर्वेंट जो है वो ऑनेस्ट है, मैं जेंटल हूँ, आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इनका
इनका टाइप बता रहे हैं, इनका बिहेवियर बता रहे हैं, इनकी अवस्था और स्थिति के बारे में बता रहे हैं, इनकी दशा के बारे में बता रहे हैं, इनकी पोजीशन बता रहे हैं। ओके, तो तब ये काम करते हैं लिंकिंग वर्ब का, अदरवाइज दे आर हेल्पिंग वर्ब। जब ये सारे इज, एम, आर, वॉज, वर, जब ये हमारे नाउन प्रोनाउन या हमारे सब्जेक्ट की विशेष दशा, स्थिति, अवस्था, अस्तित्व आदि का बोध कराते हैं, तब ये हमारे क्या बन जाते हैं, लिंकिंग क्रिया, लिंकिंग वर्ब के रूप में ये काम करते हैं, के रूप में काम करती हैं और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। आजकल एक और आ गया है वर्ब फोर्थ फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लेते हैं, में हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ले लेते हैं ईएस और एस। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ में ले लेते हैं वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। लेट्स रीड दिस लाइन। मुख्य रूप से किसी क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं। नाउ प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, ओके, एंड थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, द लास्ट फॉर्म, जो आगे उदाहरण के लिए दिए गए हैं। अभी आप नेक्स्ट वी विल सी द एग्जांपल। इनके अतिरिक्त क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी होता है, दिस वन, ओके, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस। टर्न द पेज। दिस इज प्रेजेंट फॉर्म, past form, past participle and present participle having ing in all. Okay, abuse, गाली देना, so abused in past, abused same in past and abusing in present participle. Next is allow, आज्ञा देना, okay, allowed, allowed, allowing. Next is be form of verb, मैंने लास्ट बताया था, be form of verb is am, okay, है, हूँ, was, were, been and being। ठीक है, तो इसका जो is, am, are का क्या होगा, पास्ट में was, were, ठीक है, और be है इसीलिए been और being हो रहा है। ओके, beat, beat, beaten and beating। okay, in this present participle में adding ing in all, base form of verb plus ing, इससे बन जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, क्लीन, 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 क्लीनिंग। नेक्स्ट इज कम, केम, कम, कमिंग। कट, 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 कट हो या आपका पुट, पुट हो या हर्ट हो, ये क्या होते हैं, रिमेन सेम इन ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स मतलब 1 2 3, यहाँ पे आएंगे तो पुटिंग, हर्टिंग, ठीक है, और सेट भी में से एक है सेट। ठीक, ये ऐसे वर्ब है जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। नाउ डू, डिड, डन, डूइंग, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडिंग, डाई, डाइड, डाइड एंड डाइंग। Next is eat, ate, eaten, eating। क्या बोल सकते हैं, इसको हम खाने के साथ हम इसमें have लगा सकते हैं, ठीक है ना, have, had and had, हम खाने और पीने के लिए से भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो क्या है, have, had, had हमारे लिए क्या काम करता है, ये हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है, have लिंकिंग वर्ब भी बन जाता है, लेकिन तो हम खाने पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। I am having my breakfast, I have my meal, okay, I had my dinner, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ये वर्ब भी है और ये this is a verb also, this is verb and this is also a this linking verb or helping verb। okay, now next is fly, fly, flew, flown, flying, fall, fell, fallen, falling, give, gave, given, giving, go, went, gone, going, live, lived, lived, living, laugh,
laughed, laughed, laughing. Obey, obeyed, obeyed, obeying. Okay. Play, played, played, playing. Put, 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 putting. See, put. Same, remain same in all verb 1, verb 2, verb 3. Okay. Rise, rose, risen, rising. Run, same. Run, ran, run. Running. इनमें से हमारे पास कई सारे वर्ब ऐसे हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म सेम होता है, जैसे कम, केम, कम, रन, रैन, रन, बीच में ही चेंज है. ओके. नाउ सी, सॉ, सीन और सीन. ओके. नाउ टर्न, 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 टर्निंग. नेक्स्ट इज सी. सी. अच्छा, ओके. तो हेयर सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूज. क्या होगा? यूज. यूज, यूज्ड, यूज्ड, using. Okay, is that fine, class? Now next is this. So we have exercise here. Okay. Now the first exercise is underline the verb in the following sentence. आपको verb को underline करना है इन sentences में. आपको verb के साथ साथ अगर is and are है तो उसे भी underline करना है. Okay. Now two sparrows lived in a banyan tree. So here the verb is lived. Okay. They were very good friends. यहाँ पे क्या है, ये स्थिति को बता रहे हैं. वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है. ओके. तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है क्योंकि ये उनकी स्थिति को बता रहे कि भाई वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त थे, वे बहुत अच्छे दोस्त थे. Who will guide us in our work? Our work. कौन हमको गाइड करेगा? तो विल गाइड. ओके. नाउ द क्वीन हैड अ मैजिक मिरर. यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है. क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक्शन, डूइंग एक्शन कुछ नहीं हो रहा है. बता रहे कि भाई क्वीन के पास क्या था, तो क्या था उसके पास, इट मींस हैड. ओके. तो हैड हो गया हमारा वर्ब. ओके. नाउ थ्रो द बॉल टू मी. थ्रो द बॉल टू मी. सो द वर्ड थ्रो इज अ वर्ब. आई विल पास इट ऑन द गगनदीप. मैं पास कर दूंगा. तो विल, विल, आई विल पास इट ऑन द गगनदीप. The ostrich has powerful long legs. तो ऑस्ट्रिच के कैसे लेग्स हैं, कैसे है लेग्स उसके पास? हैव. मैंने लास्ट में बताया ना, हमने हैव को, हैज को, हैड, सॉरी, हैज और हैव मतलब पोजीशन को भी शो करता है कि मेरे पास क्या है. तो द ऑस्ट्रिच हैज पावरफुल लॉन्ग लेग्स. ऑस्ट्रिच के पास पावरफुल लॉन्ग लेग्स हैं. इसकी यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है. ऑस्ट्रिच के पास क्या है, वो हैज जो है पोजीशन को शो कर रहा है. दिस इज अ वर्ब. We are going to picnic. So we are going to picnic. So here is are going to picnic. तो ये हमारे लिए क्या हो गया? Verb हो गया. This is helping verb और this is going is a present participle. Okay. Now next is we have second exercise here. Match the subject with suitable verb. आपको suitable verb से subject को match करना. See the hair, the wind, the cows, the peon, the monkey. तो peon क्या करते हैं? रिंग बजाते हैं. ठीक है. तो peon को कर देंगे इससे. the monkeys क्या करते हैं? jump on tree. ये कर देंगे. ठीक है. hares को बहुत तेज रन करते हैं, run very fast. and wind, the wind is blowing. okay. and cows graze in the field. field में गाय घास चरती है. okay. now we have exercise here. The sentences make use the following verb in your sentences. So here are 4 verbs we have to use in sentences given. So give me a beautiful dress. Now give. मतलब होता है उड़ाया. ठीक है ना. all boys
ran very fast and wrote on a book. Okay. So this is all about the chapter verb and there its exercise. I hope you all are understood. Bye bye. See you.